हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर में रामसर साइट्स के बारे में और कश्मीर के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रामसर साइट्स के बारे में तो जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स होती हैं उनको रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के रिगार्डिंग में। अब इनको रामसर के साइट के रूप में ही क्यों रिकॉग्नाइज किया जाता है कि रामसर नाम की एक जगह है ईरान के अंदर में, वहाँ पे 2 फरवरी 1971 के समय एक कन्वेंसन है उसे साइन किया गया था और उस कन्वेंसन को रामसर कन्वेंसन के रूप में हम जानते हैं, जिसका मेन मोटिव वेटलैंड्स का कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ही है। तो स्टूडेंट, जो भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स होता है उसको वहाँ पे रामसर साइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल प्रेजेंट समय में जो साइट्स के अंदर जो नंबर्स हैं वो 75 हैं अंडर द रामसर कन्वेंसन के अंडर में। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पे टोटल 5 हैं और पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, तो उसकी वजह से जो लद्दाख हैं वो साइट्स भी इसी के अंदर गिनी जाती थी। प्रेजेंट समय में जो लद्दाख के अंदर 2 वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो रामसर साइट्स हैं वो सिचुएटेड हैं, उनको हमने सेपरेट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हो। और स्टूडेंट्स, इन रामसर साइट्स को कंटिन्यू रिवाइज करना और जो रफ मैप है उसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करना। रफ पेपर पे आप अपना मैप बना के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको प्रैक्टिस ज़रूर से करना। अगर हम बात करें स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो जम्मू एंड कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट 5 रामसर साइट्स हैं वो हैं होकेरा वेटलैंड है, हाईगम है जिसे हैगाम के नाम से भी जानते हैं, हैगाम कंजर्वेशन रिजर्व है, सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, सुरिनसार मनसार है जो कि जम्मू के पास सिचुएटेड है और हमारी माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट एक साइट है, और वुलर लेक है जो कि अगर हम बात करें वुलर लेक की जो एक इम्पोर्टेंट साइट है जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से, और वहाँ पे आपको बाबा सुकर जो दीन हिल्स हैं एंड वुलर लेक है, ये वन ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री के एग्जाम्पल के रूप से इसको जाना जाता है वुलर लेक को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखना कि जो डल लेक है वो यहाँ पे रामसर साइट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो डल लेक है जो काफ़ी पॉपुलर भी है वो यहाँ पे रामसर साइट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो डल लेक है। तो यहाँ पे इन जो रामसर साइट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें होकेरा वेटलैंड के बारे में तो स्टूडेंट जो होकेरा वेटलैंड है ये झेलम के ऊपर सिचुएटेड है, कश्मीर के पास ही। ये नॉर्थ वेस्ट जो हिमालयन बायोजोग्राफिकल जो प्रोविंस है हमारा कश्मीर, उस कश्मीर के अंदर जो पीर पंजाल रेंज हैं उनके पास सिचुएटेड होने की वजह से इसको यहाँ पे कंटिन्यूस जो झेलम का जो पानी है वो रिसीव होता है। अगर हम बात करें कि जो पानी कहाँ से रिसीव होता है होकेरा वेटलैंड को, तो झेलम से इसको पेरेनियल वे में जो पानी है वो यहाँ से झेलम नदी का जो झेलम बेसिन है उससे ये रिसीव होता है। और ओनली साइट है जो कि रीड बेड्स ऑफ द कश्मीर के अंदर जो रिमेनिंग है प्रेजेंट समय में। यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्पीसीज हैं, काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं, फ्लोरा एंड फ्योना आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिश फोडर एंड फ्यूल का एक इम्पोर्टेंट एक्सप्लॉयटेशन के रूप में ये जाना जाता है, इनके सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन के रूप में। तो स्टूडेंट्स, ये होकेरा वेटलैंड के पास है जो जम्मू एंड कश्मीर में जो श्रीनगर की जो साइड, श्रीनगर नाम की जो जगह है उसके पास ही ये सिचुएटेड है होकेरा वेटलैंड। और झेलम नदी का आपको याद होना चाहिए कि झेलम नदी के पास ये सिचुएटेड है। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है झेलम नदी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तो नेक्स्ट है हैगाम, जिसको हैगाम के नाम से भी जानते हैं, हाईगम के नाम से भी जानते हैं। जो राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे उनकी ये फेवरेट साइट हुआ करती थी, वो यहाँ पे काफ़ी बार विजिट करते थे। हाईगाम के बारे में अगर हम बात करें तो ये रामसर साइट्स है, ये यहाँ पे बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रूप में भी इसको एक इम्पोर्टेंट साइट के रूप में जाना जाता है। हाईगाम की अगर हम बात करें, हाईगाम को जो पानी रिसीव होता है बाला नल्ला नाम की एक जगह है। बाला नल्ला बेसिकली आपको नालाज बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे जो कश्मीर का जो जोग्राफी है उसके अंदर में। तो बाला नल्ला है, बाला नाला है, उससे ये इसको जो पानी है वो रिसीव होता है फ्रॉम द बाबा रेसी से। बाबा रेसी नाम की एक जगह है जो एक इम्पोर्टेंट इसके लिए सोर्स हुआ करता था हाईगाम वेटलैंड के लिए सिल्ट और न्यूट्रिशन का। तो अब कंटिन्यूस उस बाबा रेसी का जो मेन जो सोर्स हुआ करता था बाला नल्ला, उसके अंदर एनक्रोचमेंट होने की वजह से
हाइगम वेटलैंड यहाँ पे कंटिन्यूस थ्रेट है, काफ़ी सारे जो थ्रेट्स है वो फेस कर रहा है, चाहे वो सिल्ट का हो, चाहे यहाँ पे इसके ऊपर एनक्रोचमेंट का हो। हाइगम वेटलैंड एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर भी गिरता है, इस वजह से काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं, काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करते हैं। मैमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं हाइगम वेटलैंड के अंदर में। ये विद इन द जो झेलम रिवर बेसिन है उसी के अंडर में ये लोकेटेड है, इस वजह से ये यहाँ पे फ्लड कंट्रोल का जो काम है वो भी ये करता है। तो इकोसिस्टम से जो सर्विस है वो प्रोवाइड भी की जाती है हाइगम वेटलैंड के द्वारा, वहाँ पे रहने वाली जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको, चाहे वो फिशिंग की बात हो, चाहे वहाँ पे फोडर की बात हो, तो ये सभी हाइगम वेटलैंड के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं लोकल कम्युनिटीज़ को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में है, सालबाग के नाम से भी इसको जानते हैं। ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, सिंध रिवर डेल्टा जो है वहाँ का जो वहाँ पे एक लेक है अंचार लेक, अंचार लेक से इसको जो पानी है वो रिसीव होता है सालबुग वेटलैंड को। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो स्नो मेल्ट होती है कश्मीर हिमालयाज से, उससे भी पानी रिसीव होता है, रेनफॉल भी है, उन सब से यहाँ पे कुल मिला के इनको इस तरीके से जो पानी है वो रिसीव होता है। कश्मीर से 18 किलोमीटर के आसपास का जो जगह है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस का कभी जो समर का जो कैपिटल हुआ करते था श्रीनगर, उसी के पास में ये सिचुएटेड है। अगर हम बात करें कि ये फ्लड प्लेन्स जो रिवर झेलम है उनको फ्लड प्लेन्स के पास में सिचुएटेड होने की वजह से फ्लड कंट्रोल का जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन के द्वारा की जाती है। तो पेरेनियल जो ग्रास हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी आपको सालबुग के अंदर में, और 2022 के समय इसको अभी रिसेंटली वेटलैंड के अंदर में जो रामसर कन्वेंशन है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूरिनसार ममसार नाम की जो लेक है उसके बारे में है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सूरिनसार लेक है वो अलग है, मनसार जो लेक है वो अलग है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 9 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है। मींस बीच के एरिया के अंदर एक यहाँ पे जो लैंड है वो पाई जाती है, तो इस एरिया को एक आइलैंड के रूप से भी जाना जाता है। इसी वजह से सूरिनसार मनसार को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी डिक्लेयर किया गया है। हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पोर्टेंट सेक्रेट साइट है, जो महाभारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है इसको, यहाँ पे माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ओरिजिन है वो देखने के लिए मिलता है आपको सूरिनसार मनसार लेक के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो पानी है वो झेलम बेसिन का ही जो पास का एरिया है वहाँ से इनको पानी है वो रिसीव होता है सूरिनसार मनसार को, और ये जो अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वजह से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बस इसी तरीके से याद रखना। सूरिनसार मनसार जो जम्मू के पास सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी आप विजिट करना कश्मीर के लिए, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है कश्मीर। वैसे अगर हम टेररिज्म को अगर हम नेगलेक्ट करें तो उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारा ब्यूटीफुल जोग्राफी, हिस्ट्री से और जो कल्चर है काफ़ी ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेक के इम्पोर्टेंट रामसर साइट के बारे में, वो है वुलर लेक। वुलर लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। बांदीपोरा जो टाउन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू ये क्रिएट हुई थी। वुलर लेक की अगर हम बात करें जो टेक्टोनिक एक्टिविटी इसके बिहाइंड में मानते हैं कि वुलर लेक का जो यहाँ पे ओरिजिन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेश वाटर लेक है, फ्लोटिंग वेजिटेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इनके द्वारा में। स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू के रूप में भी काम करती हैं। फिशिंग की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे कैरी आउट की जाती हैं लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा में। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से जो लोग हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं वुलर लेक को देखने के लिए। तो हमने 5 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, एक बार आप उनको एक बार रिवाइज कीजिए। होकेरा वेटलैंड है, उसका सिमिलर हरीके वेटलैंड कहाँ पे है? पंजाब के अंदर में। होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर के ही पास है। सेकंड अगर हम बात करें हाईगाम है या हैगाम है, जिसको हमने डिस्कस किया, जो बाबा रेसी से अपना जो पानी है वो रिसीव करती थी एक नाला के थ्रू में। इसके अलावा आपको सालबाग देखने के लिए मिलेगी जो पेरेनियल ग्रास हुआ करती थी। सूरिनसार है, मनसार है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, और वुलर लेक जिसे कि बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, बांदीपोरा टाउन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है वुलर लेक। अब आपको यहाँ पे जो लद्दाख की 2 इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनके बारे में भी आप याद कीजिए। सोकर हुआ करती थी, एक तो सोकर है और दूसरी कौन सी है? सो मोरीरी। सो मोरीरी नाम की जो साइट है मोरीरी, यहाँ पे टी है वो साइलेंट होता है स्टूडेंट्स।
तो सोमोरिडी है और सोकर है, 2 इंपॉर्टेंट लद्दाख के अंदर हैं, कश्मीर के अंदर 5 है, तो टोटल ये 7 हुआ करती थी। इनकी मैप के ऊपर ज़रूर से प्रैक्टिस करना, कौन सी ब्रैकिश वाटर है, कौन सी यहाँ पे फ्रेश वाटर है, जैसे वुलर लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है। हो सकता है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी भी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको ज़रूर से याद करना स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस इनका रिविजन करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।